हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वॉइस। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। हमारे बोलने का विषय क्या है? हम कर्ता से बोल रहे हैं, कर्म बोल रहे हैं या फिर भाव से बोल रहे हैं, इसको प्रदर्शित करना ही वाच्य का कार्य है। अर्थात वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात, क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। सरल शब्दों में या अपने शब्दों में आप इस तरह कह सकते हैं कि क्रिया के द्वारा किए गए या कही गई बात, क्रिया के द्वारा कही गई बात का विषय क्या है, वह कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसको प्रदर्शित करने का काम ही कौन करता है? वाच्य। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में 2 होते हैं। इंग्लिश में केवल कर्तृवाच्य होते हैं और कर्मवाच्य होते हैं। हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं और यही दोनों इंग्लिश में होते हैं। आगे देखिए। कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है। राम क्या है? कर्ता। खाता क्या है? क्रिया। राम का सीधा प्रभाव किस पर है? खाने पर। या हम ऐसा कह सकते हैं क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पर। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। दूसरा देखिए उदाहरण। कविता गाना गाएगी। कौन गाना गाएगी? कविता। कविता क्या है? कर्ता। और इसका क्रिया क्या है? गाना। और गाएगी। कविता क्या करेगी? गाना गाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कर्ता का सीधा सीधा संबंध क्रिया से है। किससे है? क्रिया से। वह व्यायाम कर रहा है। कौन व्यायाम कर रहा है? वह कर रहा है। करने का संबंध वह से है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। आगे देखिए। कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वहाँ वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर कर्म प्रधान हो, कर्म क्या हो? प्रधान हो, और क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़े। क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़े? सीधे सीधे कर्म पर पड़े, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है। रोटी राम से खाई जाती है। कविता से गाना गाया जाता है। उससे व्यायाम किया जा रहा है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राम प्रधान नहीं है, यहाँ पर रोटी प्रधान है। यहाँ पर कविता प्रधान नहीं है, यहाँ पर गाना प्रधान है।
यहाँ पर उससे प्रधान नहीं है, यहाँ पर व्यायाम प्रधान है। या जहाँ या जिस वाक्य में कर्ता अप्रधान हो, कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अभी आपने कर्तृवाच्य पढ़ा और कर्मवाच्य पढ़ा, हम दोनों आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। यह सभी कर्ता है, कर्ता प्रधान है और क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। आप देख सकते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, उससे व्यायाम किया जाएगा, यहाँ कर्म की प्रधानता है। आगे देखिए। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म, बल्कि भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जहाँ पर न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। कर्ता प्रधान में कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान में कर्मवाच्य और भाव प्रधान में भाववाच्य होता है। बच्चों द्वारा सोया जाता है, बच्चों द्वारा। अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। यह सब वाच्य भाव को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन सबको भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य के प्रयोग स्थल देख लीजिए। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। असमर्थ या विवशता, जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। यह सब भाववाच्य के उदाहरण हैं। हमने पढ़ा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है वाच्य परिवर्तन। क्या है? वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन क्या होता है? मतलब कुछ वाक्य कर्तृवाच्य में दिए हैं, हम उसको परिवर्तित करके क्या बना देंगे? कर्मवाच्य। जैसे अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापक क्या है? कर्ता, और कर्ता का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? शिक्षा देने पर। मतलब यहाँ पर कर्तृवाच्य है। देखिए इसे कैसे कर्मवाच्य बनाते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पर द्वारा, के द्वारा लगाने से, के द्वारा या से लगाने से कर्मवाच्य बनता है। ध्यान दीजिएगा, के द्वारा या से लगाने से कर्म बनता है। जैसे अभी आपको दिखाया मैंने द्वारा, यहाँ भी देखिए द्वारा, यहाँ भी देखिए आप द्वारा। के द्वारा लगाने से क्या बनता है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अब इसको कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे? अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कर्ता अप्रधान हो गया, कर्म की प्रधानता हो गई, और कर्म का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं।
देखिए यहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग करके कर्मवाच्य बना दिया गया है। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक यह अप्रधान हो गया, विद्यार्थी को यह प्रधान हो गया। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर। आगे देखिए, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। आप इसको बनाकर बताइए। आप इसको बनाकर बताइए। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। और यह जो लिखा है यह भी सही है, हमसे कल निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा। हम द्वारा भी लगाकर कर सकते हैं, हमारे द्वारा कल निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा। अगला है, वह दिन में फल खाता है। उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं, या उससे दिन में फल खाए जाते हैं, या हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं द्वारा लगा करके, उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा, देखिए आप लोग द्वारा आ गया ना, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, बताइए तुरंत इसको। सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा जाता है। सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा जाता है। बहुत अच्छा। आगे देखिए, माता ने बच्चे को प्यार किया। माता ने बच्चे को प्यार किया। अब यहाँ पर आप द्वारा लगाइए, तुरंत कर्मवाच्य बना लीजिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। माता द्वारा बच्चों को प्यार किया जाता है, प्यार किया गया। अगला देखिए, वह हमें मूर्ख समझता है। यहाँ भी आप द्वारा लगाएं। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, हो गया। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है। आगे देखिए, अब वाक्य आपको एग्जाम में अगर कर्मवाच्य में मिल जाए और उसको कहा जाए कर्तृवाच्य में बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे? जो द्वारा अभी तक आप लगा रहे थे उसी द्वारा को बस हटा देना है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए द्वारा हटा देना है, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए द्वारा लगा देना है। देखिए यहाँ पर द्वारा लगा है, बस आप इसे ही हटा दीजिए, बाकी का सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई। द्वारा हटाइए, प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। और कुछ लोग परेशान रहते हैं कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलें। देख रहे हैं आप, एकदम इजी है। तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई। तब कहारों द्वारा, द्वारा, अब तो बस द्वारा देखिए और सब छोड़ दीजिए। तब कहारों ने डोली उठाई। द्वारा हटाइए, कर्तृवाच्य बनाइए। द्वारा हटाइए, कर्तृवाच्य बनाइए। द्वारा लगाइए, कर्मवाच्य बनाइए। याद कर लीजिए आप लोग यह लाइन। द्वारा लगाइए, कर्मवाच्य बनाइए। द्वारा हटाइए, कर्तृवाच्य बनाइए। हमेशा याद रहेगा, द्वारा लगाइए कर्तृवाच्य, द्वारा लगाइए कर्मवाच्य बनाइए, द्वारा हटाइए कर्तृवाच्य बनाइए। फिर यहाँ द्वारा आ गया, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। आपको तो बस द्वारा हटाना है, नानी कहानी सुनाती थी। आगे देखिए, लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया जाता है। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया। द्वारा हटाइए,
द्वारा हटाइए, देखिए अपने आप बन जाएगा। लड़कों ने स्कूल साफ किया। अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। इसका बनाइए कर्तृवाच्य। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। इसका कर्तृवाच्य बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। पढ़ाया गया को बदलिए, आज हमने व्याकरण पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधान दिखाना है, तो हमने पढ़ा। सीधे पढ़ने का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कर्ता पर। और यहाँ पर व्याकरण का सीधा प्रभाव, कर्म का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? पढ़ने पर। यहाँ पर हमें का सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो व्याकरण का सीधा प्रभाव पढ़ने पर पड़ेगा। और यहाँ पर कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। अगला देखिए, लड़कों के द्वारा, आ गया अपना द्वारा, आंगन में सोया जा रहा है। लड़कों के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। द्वारा हटाइए, कर्तृवाच्य बनाइए। लड़के आंगन में सो रहे हैं। आगे देखिए, पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए। पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए। पुलिस ने कल रात कई चोर पकड़े। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों खर्च किए गए। बनाइए कर्तृवाच्य, हटाइए द्वारा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है। अब हम लोग कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं है, यहाँ पर भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। यहाँ पर भाववाच्य है। हम लोग भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे। देखिए, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। इसका क्या होगा? हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। हम लोग रोज नहाते हैं। हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता। मुझसे बैठा नहीं जाता। लड़की आंगन में सो रही थी। लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। अब चलें, अब चला जाए। तो हमने आपको विभिन्न उदाहरणों से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य समझाने की कोशिश किया है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। खुद पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।